हम अपने शहर और राज्य की तारीफ दूसरों के सामने करते हैं, लेकिन आपके राज्य में क्या क्या खास है और इसका इतिहास कितना समृद्ध है, यह जरूर जानना चाहिए। भारत का हर राज्य, हर शहर अपने आप में एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार भारत का पूर्वी राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। जनसंख्या के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार कई कारणों से प्रसिद्ध है। ये महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान लोगों से संबंधित है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा और पहले इसका क्या नाम था? भारत का हर एक राज्य अपनी अलग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात आती है गौरव और ज्ञान की भूमि की, तो बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार सिर्फ बाढ़, राजनीति और पलायन से जुड़ा हुआ राज्य नहीं है, बल्कि यह उस सभ्यता की नींव है जहां से भारत ने सोचने, समझने और सवाल करने की शुरुआत की थी। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इतिहास और ज्ञान की दृष्टि से यह शायद सबसे पहला है। बिहार नाम कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस राज्य की विरासत की पहचान है। बिहार वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया, जहां भिक्षुओं ने ध्यान लगाया और जहां से पूरी दुनिया को शांति का मार्ग मिला। ईसा पूर्व 6वीं सदी में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। उसके बाद यह भूमि हजारों भिक्षुओं का घर बन गई। वह जंगलों में शांति से तप करते, ध्यान लगाते और ज्ञान बांटते। भिक्षुओं के रहने और साधना करने के स्थान को विहार कहा जाता था। संस्कृत में विहार का अर्थ है मठ या आश्रम। समय बदला और बदलते वक्त के साथ शब्दों का उच्चारण बदल गया। विहार शब्द धीरे धीरे बिहार में बदल गया। मुगल काल और बाद में अंग्रेजों ने भी इसी नाम को अपना लिया। भिक्षुओं के विहार में नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे सैकड़ों विहार इस भूमि पर बस गए। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महान विश्वविद्यालयों की स्थापना यहीं हुई थी, जो दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। आज का बिहार उस बौद्ध विरासत की पहचान है जिसने पूरी दुनिया में शांत, ज्ञान और विवेक का संदेश दिया। आधुनिक बिहार तेजी से बदल रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन इसकी आत्मा वही है जो कभी विहारों में बसती थी, जहां ज्ञान, जागरूकता, साधना और संघर्ष था, जहां महात्मा बुद्ध ने बोध गया का ज्ञान प्राप्त किया था, जहां महावीर स्वामी ने जैन धर्म को दिशा दी थी, जहां चाणक्य की नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया था, जहां आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में अद्वितीय योगदान दिया था। बिहार की यात्रा केवल स्थलों की यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा होती है। जब आप बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो यकीन मानिए शांति खुद आपसे मिलने आती है। नालंदा के खंडरों में आज भी ज्ञान की गूंज सुनाई देती है। राजगीर की वादियां आज भी बुद्ध की पद चिन्हों को सजोए हुए हैं और पटना में गंगा के किनारे बैठकर आप इतिहास को बहते हुए महसूस कर सकते हैं। बिहार की यात्रा बौद्धिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के संगम का अनोखा अनुभव कराती हैं। अगर आप पर्यटन प्रेमी हैं तो बिहार आपके लिए एक अनदेखा खजाना साबित हो सकता है। बोध गया को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध को बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यहां का महाबौद्ध मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए बिहार के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने ना सुनी हो। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान की नगरी है। यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जहां हजारों छात्र देश विदेश से अध्ययन करने आते हैं। आज इसके खंडर भी इतिहास की महक से भरे हुए हैं। राजगीर प्राकृतिक सौंदर्य और धर्म स्थल है। हरियाली से घिरा यह शहर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहां गर्म पानी के झरने, शांति स्तूप, वेणुवन और विश्व शांति पोगड़ा दर्शनीय हैं। पटना में इतिहास और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। बिहार की राजधानी पटना में पटना म्यूजियम, गांधी मैदान, हरमिंदर साहिब और गोलघर जैसे दर्शनीय स्थल है। वैशाली पहला गणराज्य और महावीर की जन्मभूमि है। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां महावीर जन्म स्थान, अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप प्रमुख हैं। कैमूर पहाड़ियां और झरने आपका मन मोह लेंगे। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए कैमूर की वादियां, कुंड, तेलहर कुंड और पलमो झरना जैसे स्थान मन को शांति देते हैं। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर में
लगने वाला ये मेला सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। भारत का हर एक राज्य पर्यटन की दृष्टि से खास है। हर राज्य, हर शहर एक अलग सांस्कृतिक इतिहास और कहानी कहता है। सब में कुछ ना कुछ खास है, लेकिन इस खास को आप कितना जानते हैं? पूरे देश की बात नहीं, लेकिन आप अपने राज्य को कितना जानते हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर करें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय जीवन के लिए निकालें और अपने शहर को जरूर देखें, क्योंकि यकीन मानिए हर शहर कुछ कहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।